नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने साल के शुरू में ही सीएम नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ ही घंटों में लालू प्रसाद के ऑफर को ठुकराकर इस मामले पर विराम लगाने की कोशिश की। नए साल में जब मौसम सर्द है, तब बिहार में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बात एक बार फिर हो रही है सियासत में बदलाव की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र लगातार नीतीश कुमार को साथ लाने का न्योता देते रहे हैं, तो सवाल पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर बयानबाजी तेज है। लालू ने कहा, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में काम करें। उन्होंने फिर कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर वह फिर आएंगे तो रख लेंगे। ये बयान आरजेडी के अध्यक्ष का है, जिनकी हर बात के पीछे मायने होते हैं। सियासी चाल में माहिर लालू का अंदाज अलग है, लेकिन लालू प्रसाद के ऑफर को चंद घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने हंसते हुए नकार दिया। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तेवर तल्ख दिखे। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साफ कर चुके हैं कि वो अब कभी भी आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। बावजूद इसके लालू प्रसाद ने साथ आने का ऑफर देकर बिहार में एक बहस तो छेड़ ही दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक नहीं है। लालू प्रसाद के जिस बयान पर बिहार की सियासत गर्म है, उसे तेजस्वी यादव ने शांत करने की कोशिश की। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। हालांकि पिछले दिनों भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करने की बात कही थी और कहा था कि ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए वे खुद या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही अधिकृत हैं। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया। और कोई बोले इसका कोई मतलब न समझे। दरवाजा खुला कि बंद है, ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। ऐसे में जब सवाल हुआ कि अब तो लालू जी ने ही ऑफर दे दिया है, इस सवाल पर तेजस्वी ने स्थिति साफ की और कहा कि मीडिया कर्मियों को ठंडा करने के लिए ऐसा बयान दे दिए। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। बिहार में मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार रहे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन बदलता रहा है। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चलाते रहे हैं। एक बार फिर बयानबाजी तेज है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पर लालू और तेजस्वी ही एक नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने से इनकार कर चुके हैं। लालू प्रसाद भी पहले कई बार ना में जवाब दे चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने की बात कई बार दोहरा भी चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन कंफ्यूजन फैला रहा है। आए दिन नीतीश कहते हैं कि गलती हो गई, अब नहीं दोहराएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद कहते हैं जहां जाना है वहां जाएं। तेजस्वी यादव बार बार दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खुला कि बंद है, ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई।
ऐसे में सवाल है कि नीतीश को लेकर कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है। पिछले करीब 2 हफ्ते से लोकल मीडिया में, जिसमें बड़ी संख्या में यूट्यूब चैनल हैं, उन पर लगातार माहौल बनते देखा गया कि पाटलिपुत्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के पुराने वीडियो दिखाकर नई मुलाकात की खबरें दिखाई जा रही हैं। तो क्या ये सब व्यूज पाने के लिए यूट्यूबर्स की ओर से फैलाई गई अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है? सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, इसके उपयोग और इसके प्रचार प्रसार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप बार बार खबरों को आप उसी तरह से प्रयोग करेंगे तो एक समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसी खबरें अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है, इस बात पर सबसे पहले मुहर लगाई तेजस्वी यादव ने। आप पत्रकार लोग, आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए और फिर रही सही कसर पूरी कर दी नीतीश कुमार ने ये बात कहकर कि इसे जाने दीजिए। माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इस तरह की बातों से सियासी माहौल गरमाना कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है। बिना अनुमति धरना दे रहे प्रशांत किशोर। ये धरना प्रदर्शन गैर कानूनी है, प्रशासन का ये कहना है। गांधी मैदान में आमरण अनशन जारी। अनशन को लेकर के भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस फोर्स के साथ में कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, यानी कि अब इस धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो बिना अनुमति धरना दे रहे प्रशांत किशोर, प्रशासन का कहना है कि ये गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर दर्ज करने और आगे की कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। गांधी मैदान के गर्दनी बाग में आमरण अनशन जारी है। अनशन को लेकर के वहां पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पुलिस फोर्स के साथ कई अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति धरना दे रहे हैं, गैर कानूनी बताया है धरना प्रदर्शन को। आपको बताते चले, बिना अनुमति धरना दे रहे प्रशांत किशोर पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर दर्ज करने और आगे की कार्रवाई का आदेश भी अब दिया जा चुका है। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, काफी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। देखिए, एक तरफ बापू सेंटर पर री एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो पीटी परीक्षा को दोबारा से, यानी कि सभी लोगों के लिए री एग्जामिनेशन करवाने की जो मांग है उनको समर्थन देने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, यानी कि एक्शन शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 2 घंटे पहले प्रशांत किशोर जो है गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास अपने समर्थकों के साथ और छात्रों के साथ पहुंच गए और यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ गए। और अनशन की सूचना जो है जिला प्रशासन को पहले नहीं दी गई थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एक्शन शुरू कर दिया और जिलाधिकारी ने अभी एक नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी प्रशांत किशोर के साथ साथ जो 150 छात्र हैं और कार्यकर्ता हैं, उसकी सूचना जो है उनको पहले नहीं दी गई थी। ऐसे में एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ जो नोटिस है वो जारी कर दिए गए हैं और एक अपील भी की गई है कि तत्काल गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से आप जो है शिफ्ट कर जाएं गर्दनी बाग में, जहां धरना स्थल है। तो ऐसे में देखना होगा, हालांकि पुलिस फोर्स की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और अधिकारी जो है खुद गांधी मैदान पहुंच गए हैं। गांधी मूर्ति के पास जो सिटी एसपी ईस्ट हैं वो पहुंचे थे डीएसपी के साथ और एसडीएम भी यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की दबिश बढ़ रही है और माना यह जा रहा है कि रात तक प्रशासन जो है एक बार फिर से प्रशांत किशोर से अपील करने के लिए पहुंचेगा और कोशिश करेगा कि यहां से वो गर्दनी बाग शिफ्ट करें, क्योंकि 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशांत किशोर जो है गांधी मैदान में बैठ गए हैं। और इससे पहले विगत 2 दिनों पहले जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ था, पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी थी, कई छात्र चोटिल भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं फिर से 2025 की शुरुआत हुई है। और एक तरफ जहां पप्पू यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है कल बिहार बंद का और धरना स्थल पर पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो हैं छात्रों के मुद्दे पर जो है लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जिला प्रशासन जो है साफ कह रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमने कोई अनुमति नहीं दी है। जिस तरह से पिछले बार प्रशासन ने कहा था कि अनुमति नहीं दी गई है किसी भी तरह के मार्च का, प्रोटेस्ट का, आज
हूबहू वही हालत है और प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की दबिश बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती है। नजर बना के रखिएगा। रजनीश, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। ये लड़ाई बीपीएससी और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में नहीं है, ये बिहार के युवाओं के साथ पिछले 10 साल से हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उस अन्याय के खिलाफ बैठे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने 2015 में पूरे बिहार में घूम घूम कर कहा कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन आज तक किसी बच्चे को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस अन्याय के खिलाफ बैठे हैं जहां पिछले 10 साल में सैकड़ों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बच्चों ने जब आवाज उठाई उनको लाठी से दौड़ाकर मारा गया, लेकिन आज तक शिक्षा माफिया पर, किसी अफसर पर, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई है कि पिछले 14 दिन से जो अभ्यर्थी अपना घर परिवार छोड़कर अनशन पर धरने बैठे हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे, हम लोग मान लेंगे। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, इसलिए हम लोग बैठे। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को उनकी मांग माननी पड़ेगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आज से गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन में बैठ गए हैं। साथ में सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं और छात्राएं हैं वो भी प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं गांधी मूर्ति पर ठंड का समय है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं और छात्र हैं यहाँ पर अनशन करते नजर आ रहे हैं। लगातार री एग्जाम की मांग करते हुए दिख रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। जरा बातचीत करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों का? सिर्फ डिमांड एक ही डिमांड, री-एग्जाम हमारी क्या लग रहा है? पिछली बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद शिफ्ट कर गए सभी गर्दनी बाग में। आज फिर से गांधी मूर्ति पर आए हैं प्रशांत किशोर। अब क्या लग रहा है, सरकार कुछ एक्शन लेगी? लेना पड़ेगा, उनको लेना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा और सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। 2024 से ये आंदोलन यानी जो प्रदर्शन है इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 का आज 2 तारीख है, लेकिन आज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो छात्र हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो गांधी मूर्ति के पास पहुंच गए हैं। एक तरफ गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज से प्रशांत किशोर आमरण अनशन में बैठ गए हैं, जिनके साथ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी भी हैं, छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, जो साफ कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। कैमरा में सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद देखिए 4 जनवरी को बीपीएससी की 17वीं पीटी की परीक्षा होगी। बीपीएससी 17वीं पीटी के री एग्जाम को लेकर के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 4 जनवरी को कड़ाई के साथ आयोजित होगी ये परीक्षा और परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा और अंतिम प्रवेश का जो समय है वो 11 बजे तक रखा गया है। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं कुल 22 परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्रों के पास में पुलिस और सशस्त्र बलों की नियुक्ति होगी। परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका खासतौर पर ख्याल रखा जाएगा और इसका निर्देश भी इसके लिए दे दिया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर और बाहर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। और देखिए 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर बीपीएससी 17वीं परीक्षा हुई थी। केंद्र पर हंगामा को लेकर के परीक्षा को रद्द कर दी गई थी और उसी को लेकर के यहाँ पर केवल एक सेंटर में री एग्जाम होने जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर शपथ ली। राजनीति के साथ ही विद्वता और खुले विचार इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। बिहार के राज्यपाल पद की शपथ लेते ही आरिफ ने बिहार और यहाँ के लोगों की जमकर तारीफ की, साथ ही मीडिया के सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। आरिफ मोहम्मद खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा।
बिहार को नए राज्यपाल मिल गए हैं। प्रदेश के 42वें गवर्नर के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री मौजूद रहे। पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब आरिफ ने बिहार और यहां के लोगों की दिल खोलकर तारीफ की। बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। अपनी विद्वता, सुलझी हुई सोच और खुले विचारों के लिए जाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान के पास खड़े सीएम नीतीश कुमार से जब सवाल मीडिया वालों ने लालू प्रसाद के ऑफर वाला पूछा, तो सुनिए कैसे नीतीश कुमार का बचाव करते दिखे आरिफ मोहम्मद खान। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज कोर्ट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। 1977 में मात्र 26 वर्ष की आयु में यूपी विधानसभा के सदस्य बने, जबकि 1980 में कानपुर से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के लिए बहराइच लोकसभा सीट से वे सांसद रहे। केंद्र सरकार में ऊर्जा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम भी संभाला। आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल अपनाने की प्रेरणा देते रहे हैं। उनके खुले विचारों के चलते कई बार उनका विरोध भी किया जाता रहा है, पर अब आरिफ बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत को वे अपनी समझ से नई दिशा जरूर दे सकते हैं। बिहार के राज्यपाल पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित बालिका अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ स्वाधार गृह मामले में बड़ा फैसला आया है। तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन और कृष्णा की विशेष SC/ST कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के बीच पेशी हुई और प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल ने सुनवाई करते हुए सबूत नहीं होने पर सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। बता दें कि शेल्टर होम से 11 महिलाओं और उनके 4 बच्चों को गायब करने के आरोप में ब्रजेश ठाकुर, कृष्णा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला चल रहा था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया है। खबर बेतिया से, जहां पर ट्रेन से कटकर 3 छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के बेतिया और मझौलिया रेलवे स्टेशन के मनसा टोले की है। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त रेलवे ट्रैक पर मोबाइल के साथ घूम रहे थे, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। युवक की पहचान समीर आलम, फुरकान आलम के रूप में हुई है, जबकि तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है। SDPO ने बताया कि तीनों युवक ट्रेन की पटरी पर बैठकर कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबर मधुबनी के सिसवार गांव के पास की है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें DMCH रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको, रमेश ठाकुर अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ फुलपरास की ओर जा रहे थे, तभी दूसरे बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक पर सवार शिवम यादव और दूसरे बाइक पर सवार स्वाति प्रिया की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। मोटरसाइकिल का आमने सामने टक्कर हो गया, जिसमें जो है सो दोनों गाड़ी पर का आदमी मरा। एक तो मेरा शिवम है, दूसरा एक तो लड़की है। दोनों गाड़ी पर जो है सो दोनों का मौत हो गई। खबर बेतिया से, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घूमने आए हुए पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान तेंदुआ देखा। पर्यटक देवरिया से BTR मुंगराहा पर्यटन केंद्र घूमने आए थे। साल के दूसरे दिन जंगल सफारी घूमने आए पर्यटकों ने तेंदुए की तस्वीर को कैमरे में कैद किया और थोड़ी दूर आगे जंगल में उन्होंने बाघ भी देखा। बता दें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 100 से ज्यादा तेंदुए हैं और करीब 60 बाघ जंगल में मौजूद हैं।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।